Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are going to study the exercise 6.3 of the chapter 6 Triangles for class 10 mathematics. So if you have not subscribed the channel, you can subscribe the channel for regular video upload updates and timely completion of the syllabus. So let us try to understand the criteria for similarity of triangles, right? हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि टू ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो गो टू द प्लेलिस्ट क्लास 10 मैथ्स एंड वॉच ऑल द लेक्चर्स ताकि आप एक कंटिन्यूटी फील कर सको इस लेक्चर में, राइट? तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन. ओके, तो अब हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं. सपोज ABC इज अ ट्रायंगल एंड DEF इज अ ट्रायंगल. तो ये सिमिलर कब होंगे? जब एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F. ठीक है, ये एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है. जैसे AB बाय DE, ये जो रेशियो है इक्वल टू BC बाय EF इक्वल टू CA बाय FD, राइट? सो ये दोनों कंडीशंस जब ट्रू होती हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, राइट? तो इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है. ए, आप इसी सीक्वेंस में देखो, जैसे दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर लिखे हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये सिंबल होता है सिमिलैरिटी का, राइट? तो हम कैसे पॉइंट्स को चेक करते हैं? A विल कॉरेस्पॉन्ड टू D, ठीक है. इसी तरह B विल कॉरेस्पॉन्ड टू E एंड C will correspond to F. मतलब आप एंगल A इक्वल टू एंगल D लिख सकते हो, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F. इसी तरह अगर आप रेशियो में साइड लिखोगे AB तो इधर से साइड लोगे DE, ठीक है, सेम पोजीशन पे जो आ रहे हैं. तो AB और DE ले लिया हमने, ठीक है. दूसरा है BC, मतलब लास्ट टू डिजिट्स, तो यहाँ से क्या लेंगे? EF, ठीक है. तो BC बाय EF हो गया. CA लास्ट एंड फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से CA हो गया, यहाँ से लास्ट एंड फर्स्ट FD हो गया, राइट? सो दिस वे वी कैन राइट डाउन सिमिलैरिटी. आपने 9th क्लास में पढ़ा था ये जो सिंबल था ये कॉन्ग्रुएंट का था, तो इसमें से इक्वल टू हट जाता है. ये वाला सिंपल सिंबल है जो वो सिमिलैरिटी के लिए होता है, ठीक है. वी रीड इट एज ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, right? So next we come on to theorem 6.3. It says if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar. So this criteria is referred to as AAA, that is angle criteria of similarity of two triangles, right? Now this theorem can be proved by taking two triangles. We are taking a triangle ABC and triangle DEF such that angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C equal to angle F, right? Now we cut DP equal to AB, ठीक है, इस लेंथ के इक्वल ही रखा है. DQ equal to AC, ये इस लेंथ के इक्वल रखा है, and we join PQ, right? अब क्या होगा? दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक है. एंगल A इक्वल टू एंगल D, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. तो ट्रायंगल ABC will be congruent to triangle DPQ by SAS congruency, right? तो इससे हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल P, ओके, इक्वल टू एंगल E. यहाँ से फाइंड दिस कैन बी रिटन एंगल B is equal to angle P इक्वल टू एंगल E. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो बेसिकली ये पैरेलल हो जाएंगी. So PQ becomes parallel to EF, right? Now DP by PE is equal to DQ by QF. ये कहाँ से लिखेंगे हम? क्योंकि इस ट्रायंगल में PQ पैरेलल EF है, ठीक है. PQ पैरेलल EF है तो ये DP by PE जो रेशियो है इक्वल टू DQ by QF होगा बाय द BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो हमने थ्योरम 6.1 किया था. तो 6.1 को हम BPT भी बोलते हैं, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. कई बार प्रूव करने के लिए भी आ जाता है स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो वही करना है आपको. दूसरा नाम क्या है उसका? थेल्स थ्योरम.
बीपीटी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम, दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड लाइक स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो आपको 6.1 ही प्रूव करना है, ओके। और जो थ्योरम 6.2 था वो क्या था, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। तो हम बीपीटी को यूज करके ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो वी आर राइटिंग dp by pe is equal to dq by qf. So this is simple, right? Now we are trying to introduce this ab into it, okay? तो AB को और DE को हम रिलेट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। What we do in this one, DP की जगह DP by PE we are considering, and we need to have DE into this, okay? DE we are trying to put into this, DE ये complete को cover करता है और DP, ठीक है। तो पहले हम इसका इनवर्स ले लेते हैं। अगर हम इसका इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल लेंगे तो हम लिख सकते हैं PE by DP, ठीक है। DP by PE का रेसिप्रोकल क्या होगा, PE by DP ही होगा, ठीक है, इज इक्वल टू QF by DQ। दोनों साइड्स का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, तो DQ by QF को हम लिख देंगे QF by DQ। तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी, राइट, दीज आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी कैन ऐड 1 टू बोथ साइड्स, LHS में भी 1 ऐड कर दो और RHS में भी 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो LHS में क्या हो जाएगा, PE प्लस DP बाई DP। तो PE प्लस DP क्या है, PE प्लस DP इज बेसिकली DE ओनली, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा DE और डिनोमिनेटर में हो जाएगा DP। DP तो था ही हमारा, ठीक है। ऐसे RHS में क्या हो जाएगा, QF प्लस DQ। अब देखो QF प्लस DQ ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है DF के इक्वल। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा DF, राइट, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा DQ। सो दिस इज द रिजल्ट वी गेट। और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो DP किसके इक्वल है, DP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DP इक्वल है AB के, ठीक है। और इसी तरह DQ किसके इक्वल है, DQ इक्वल है AC के इक्वल, राइट। तो हमारा आ गया DE बाई AB इज इक्वल टू DF बाई AC। इसका बोथ द साइड्स रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF, राइट। सो दिस इज प्रूव्ड। तो ये आपका AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF, ये प्रूव हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम कर सकते हैं, तो इस तरह से तीनों ही साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाएंगी, ठीक है। सो वी हैव प्रूव्ड दैट द like they will be in the same ratio and the two triangles are similar, right? So we observe that if two angles of a triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then by angle sum property of a triangle their third angles will also be equal। क्योंकि triangle के angles का sum क्या होता है 180, तो कोई दो भी equal है तो it's okay, ठीक है। तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को हम डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि थर्ड एंगल तो ऑब्वियसली फिर इक्वल हो ही जाएंगे। So here comes theorem 6.4. It says if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the triangles are similar, ठीक है। तो इसको ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, ओके। ये टू ट्राइंगल्स हमने कंसिडर करे हैं जिसमें ये रेशियोज इक्वल है लेस देन 1, मतलब ABC हमने छोटा लिया है ट्राइंगल एज कंपेयर टू DEF, ठीक है। तो इसमें हम पॉइंट्स कट करेंगे, AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ, ठीक है, और PQ को ज्वाइन कर देंगे, ठीक। ऐसा करने से हम DP by PE is equal to DQ by QF लिख सकते हैं, and PQ will be parallel to EF because it is through converse of VPT, ठीक है। ratios equal है तो lines parallel हो जाएंगी by converse of VPT, ठीक है। now angle P equal to angle E, okay, क्योंकि ये parallel lines हैं, and angle Q equal to angle F,
राइट। तो अब हम ये रेशियोज तीनों को इक्वल पुट कर सकते हैं, dp बाई de, ठीक है, इज इक्वल टू dp बाई de बिगर वन इज इक्वल टू dq बाई df इज इक्वल टू pq बाय ef, राइट। नाउ इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, ये वाले दोनों रेशियोज तो सेम होंगे एंड दिस कंप्लीट इज ऑल्सो इक्वल टू bc बाय ef, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, राइट। नाउ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो वी कैन राइट पी क्यू इक्वल टू बी सी, तो पी क्यू और बी सी हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी सी और डी पी क्यू ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। नाउ सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। इनिशियली तो b इक्वल टू p होगा, बट p इवेंचुअली e के इक्वल है तो v इक्वल टू e आ जाएगा। सिमिलरली q f के इक्वल है तो c इक्वल टू q इक्वल टू f, तो c इक्वल टू f आ जाएगा, राइट। So here we are on the theorem 6.5. It says if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar, ठीक है। Now, this criteria is referred to as SAS, that is side angle side similarity criteria for two triangles. Okay. Now, we are taking two triangles ABC and DEF. ये दो triangles हमने consider करे हैं, ठीक है। हम assume करते हैं AB by DE is equal to AC by DF, ठीक है, less than 1. And angle A is equal to angle D. ये important है, angle A. एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों साइड्स हैं और एंगल डी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों साइड्स हैं, तो इन्हीं दोनों साइड्स का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज गिवन टू अस, हमें प्रूव करना है कि दीज टू आर सिमिलर, राइट। सो वी विल कट डीपी इक्वल टू ए बी की लेंथ देखेंगे और उतनी डीपी कट करेंगे यहाँ, एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी, ठीक है, डी क्यू ए सी के इक्वल कट कर दिया एंड ज्वाइन पी क्यू, ठीक है, दिस वी डू, राइट। नाउ PQ is parallel to EF. PQ is parallel to EF. ये equal क्यों होगा? Now see, you know AB is equal to DP, okay, and AC is equal to DQ, right? और ये हमें पता था कि AB by DE is equal to AC by DF, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी लाइंस हैं वो पैरेलल क्यों होंगी? Let's try to find out. आप एक ये वाला रेशियो कंसिडर करो, ठीक है, और आप एक ये वाली दोनों स्टेटमेंट्स को कंसिडर करोगे अगर, राइट। सो यू कैन राइट, इसमें हम लिख सकते हैं ए बी की जगह dp, ए बी की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू dp, ठीक है, तो ए बी की जगह हम लिख देंगे dp, राइट। और इसी तरह AC की जगह क्या लिख सकते हैं, AC की जगह लिख सकते हैं dq, दैट कैन बी रिटन बिकॉज दोनों इक्वल हैं, फाइन। नाउ dp बाय de, ये जो लेंथ है dp बाय de है, इज इक्वल टू dq बाय qf, राइट, dq बाय df, दैट इज गिवन टू अस। नाउ अब हमारा जो रेशियो बना है इसको हम इनवर्स करके लिख सकते हैं de बाय dp, हमने जस्ट रेसिप्रोकल लिया है, ठीक है। de बाय dp किसके इक्वल हो जाएगा, df बाय dq के, ठीक है, हमने दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले लिया, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर दोनों इक्वल होंगे, तो इट विल बिकम df अपॉन dq, राइट, दिस वी कैन राइट वेरी इजीली। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे -1 कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी -1, ठीक है, यहाँ पे -1 करेंगे और राइट साइड पे भी -1 करेंगे। उससे क्या आ जाएगा हमारा de माइनस dp, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो de माइनस dp अपॉन dp इज इक्वल टू df माइनस dq अपॉन dq। तो ये रेशियो हम लेंगे एलसीएम लेके, तो de माइनस dp बाय dp ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू df माइनस dq, ठीक है, अपॉन dq। अब आप फिगर से देख सकते हो d माइनस dp किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखना है आपको, de माइनस dp, de ये पूरी लेंथ है
माइनस डीपी ये वाली लेंथ है, पीई बचेगा, ठीक है। तो इट विल बिकम पीई अपॉन डीपी, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डीएफ माइनस डीक्यू। क्या होगा आप देख सकते हो, डीएफ लॉन्गर लेंथ है, डीएफ ये पूरा है माइनस डीक्यू ये वाला है, तो इट विल रिमेन क्यूएफ, क्यूएफ अपॉन डीक्यू, ठीक है। अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो, ठीक है, रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आ जाएगा, दिस dp बाय pe इज इक्वल टू dq बाय qf, तो ये रेशियोज इक्वल है, ठीक है। तो इन कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमारी लाइन pq पैरेलल ef हो जाएगी, pq पैरेलल ef आ गया, राइट। अब इससे क्या होगा हमारा, ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीपीक्यू, ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये सेम इक्वल साइड्स डाली हैं, ए बी डीपी के इक्वल है, डी क्यू ए सी के इक्वल है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, ये तो ऑलरेडी मीन्स कॉन्ग्रुएंट है ना। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इसमें, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो ये पैरेलल है लाइंस और एक ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। नाउ अब इससे क्या होगा, एंगल ए और डी तो ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है, एंगल बी और पी भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, सीपीसीटी से एंगल बी और पी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल सी और एंगल क्यू भी इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हमेशा सेम रहेंगे, ओके। नाउ अब हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्राइंगल एबीसी है दैट विल बिकम सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। हाउ, क्योंकि देखो PQ पैरेलल EF है, PQ पैरेलल EF है, तो उससे ये एंगल P और एंगल E भी इक्वल हो जाएंगे, और एंगल Q और एंगल F भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो B will become equal to E eventually and C will become equal to F eventually, तो सारे एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। सो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से भी हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, राइट। So here we come on to example number 4. In the figure 6.29, this figure is given to us. PQ is parallel to RS. Okay? Now we have to prove that triangle POQ is similar to triangle SOR. Right? So as PQ is parallel to RS, ठीक है, तो अगर हम PS को कंसिडर करें एक ट्रांसवर्सल की तरह, तो एंगल P will be equal to एंगल S, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, राइट। सिमिलरली अगर QR को ट्रांसवर्सल देखेंगे तो एंगल Q और एंगल R इक्वल हो जाएंगे, क्यों, दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो another angle we can consider is POQ and SOR. So these are vertically opposite angles, ये भी इक्वल होंगे। So this way both the triangles are similar by AAA similarity criteria. So here comes the example number 5. It says observe this figure 6.30 and then find angle P. ठीक है, तो इसमें हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है, पहले हम साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, अगर वो रेशियोज इक्वल आ जाते हैं तो ये सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 3.8 अपॉन 7.6, ठीक है, ये 1/2 आ गया। दूसरी साइड का पेयर लिया 6/12, ये भी 1/2 आ गया, और 3√3/6√3, ये भी 1/2 आ गया, ठीक है। तो 3 पेयर्स ऑफ साइड्स आर लाइक इन द सेम रेशियो, ओके। ये हमें थोड़ा सा मीन्स देख के करना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया से, राइट, कि कौन सी साइड हमें लेनी है। तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल आरक्यूपी आ जाएगा, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय एसएसएस सिमिलैरिटी। तो लास्ट डिजिट क्या है, सी, और इधर क्या है, पी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल पी बाय सीपीएसटी, ओके। तो एंगल सी की जो वैल्यू है वो ही एंगल पी की वैल्यू होगी, तो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल्स पता है, ठीक है, ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम क्या होता है, 180, तो 180 में से इनका सम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल सी 40 डिग्री, तो पी भी 40 डिग्री हो जाएगा। So here comes example number 6. It says in the figure OA into OB is equal to OC into OD. We have to show that angle A equal to angle C and angle B equal to angle T. ठीक है, तो इसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इस वाली इक्वेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, OA अपॉन OC को इस साइड ले जाएंगे और OB को इधर, तो O इज इक्वल टू OD बाय OB लिख सकते हैं।
एंगल एओडी और एंगल सीओबी इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो साइड्स रेशियो में हो गई और एंगल इक्वल हो गए, तो एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से एओडी इज सिमिलर टू सीओबी, और सीपीएसटी से एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे और एंगल डी और एंगल बी भी इक्वल हो जाएंगे, हेंस शोन। तो हियर इज एग्जांपल नंबर 7। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जहाँ पे हम सिमिलैरिटी को अप्लाई करेंगे। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. तो ये गर्ल की पोजीशन है, ये लैम्प पोस्ट की पोजीशन है, शी इज मूविंग अवे, ओके, स्पीड गिवन है हमें। If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. ठीक है, अभी इसकी कुछ शैडो फॉर्म हो रही है, तो 4 सेकेंड्स के बाद कितनी शैडो होगी वो हमें पता करना है, राइट। नाउ DE को हमने अज्यूम किया है, लेट इट बी x मीटर्स, ये लेंथ ऑफ शैडो है, ठीक है। नाउ VD हमारा कितना होगा, 4 सेकेंड्स है, ठीक है। 4 सेकेंड्स इज द टाइम, टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड करते तो क्या होता है, डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। 4.8 मीटर्स इसने मूव किया है यहाँ पे। अब हम ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CDE कंसिडर करेंगे। एंगल V इक्वल टू एंगल D, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, वर्टिकल है ग्राउंड से। एंगल E इक्वल टू एंगल E, कॉमन सेम एंगल, तो दो एंगल्स इक्वल हैं, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब हम इनके साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं बाय CPST। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, BE क्या हो जाएगा, 4.8 प्लस x अपॉन DE इज x इज इक्वल टू AB की लेंथ हमें गिवन है 3.6, ओके, और गर्ल की लेंथ CD is given to us as 0.9. So we will convert this 90 centimeter into meters at 0.9. So when we solve this, we get x equal to 1.6 meters. So 1.6 meters long होगी shadow, right? So here is example number 8. So in figure you have two triangles, right? ABC, PQR are the triangles, and CM is the median, okay, and RN is the median. This is given. Median क्या होता है, जैसे CM अगर मीडियन है तो AM इक्वल टू MB होगा, तो बेसिकली ये मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो हमें गिवन है कि ABC और PQR जो ट्राइंगल्स हैं दे आर सिमिलर, ओके। हमें प्रूव करना है AMC और PNR, दीज आर सिमिलर, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ। तो इनिशियली जो गिवन रिजल्ट है उसे यूज करके हम लिखेंगे कि क्या क्या हम CPST से लिख सकते हैं। तो CPST से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, दैट इज AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू CA बाय RP, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल भी होंगे, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल P, BQ एंड CR, दीज आर इक्वल। नाउ AB है जो, AB को क्या हम ट्वाइस AM लिख सकते हैं, यस, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। इसी तरह PQ को हम ट्वाइस PN लिख सकते हैं, यस, मीडियन है, ठीक है। तो अगर आप 2AM बाय 2PN लिखोगे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू AB बाय PQ, राइट। और AB बाय PQ किसके इक्वल है, CA बाय RP के, तो ये CA बाय RP के इक्वल है, 2 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट दिस रिजल्ट। एंगल MAC इक्वल टू एंगल NPR, ये भी इक्वल होंगे, क्यों, CPST से ये इक्वल थे, तो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, राइट। सेकंड हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, CM बाय RN इज इक्वल टू AB बाय PQ। तो हम ये जो हमने अभी सिमिलैरिटी प्रूव की है इसमें CPST से लिखेंगे CM बाय RN इज इक्वल टू CA बाय RP, ये हम लिख सकते हैं। और CA बाय RP किसके इक्वल था, AB बाय PQ के ऑलरेडी, तो ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो CM बाय RN वुड बी इक्वल टू AB बाय PQ, तो ये हमने प्रूव कर दिया। थर्ड इज हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, राइट। नाउ AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR, ये तो हमें ऑलरेडी नोन है इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 8 यूज करेंगे, ये इसके भी इक्वल था, तो CM बाय RN इक्वल टू BC बाय QR, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो CM बाय RN इज इक्वल टू AB बाय PQ, AB बाय PQ को हम ट्वाइस BM, ठीक है, ट्वाइस BM और ट्वाइस QN लिख सकते हैं, अगेन मीडियन की वजह से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे इन दोनों इक्वेशंस के हिसाब से।
तो तीनों साइड्स के रेशियोज कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट। So here comes the exercise 6.3, right? State which pairs of triangles in this figure are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question, and also write the pairs of similar triangles in symbolic form. Okay, very basic question. तो हम first part में देखते हैं। एंगल ए एंगल पी इक्वल है, बी इक्वल टू क्यू है और सी इक्वल टू आर है, ठीक है। तीनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? ए क्राइटेरिया से दीज आर सिमिलर, यस, ठीक है। और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो ए बी सी लिखो पहले ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ध्यान से लिखना है। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है पी, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है क्यू और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है आर, और बीच में हम लगा देंगे सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, राइट। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारा जो रेशियो चेक करते हैं। Suppose I do 6/2, this is 3, 5/3, this is not going to work. तो 2 का अगर हम करें 5/2.5, 6/3 and 4/2, yes, this is going to work out, ठीक है। तो देखिए सेम आ रहे हैं ना, 2 ही आ रहा है सबका रेशियो, राइट। तो हमारी ये वाली साइड है PR अपॉन 2.5 इज BC is equal to 6 is PQ and this is AC, 4 is QR upon AB, ठीक है। तो इसमें हमारी SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज होगा, यस ये सिमिलर है। ट्राइंगल्स को थोड़ा ध्यान से लिखना है, पहले ABC लिख दो सिमिलर टू ट्राइंगल, दूसरे में देखो क्या होगा, AB के साथ क्या है QR, ठीक है। AB के साथ आएगा QR और BC के साथ है PR, जिसको हम RP भी लिख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसके हम चेक कर सकते हैं PQ के कॉरेस्पॉन्डिंग AC आ जाएगा, सो दीज आर सिमिलर। नाउ लेट अस सी द थर्ड वन। थर्ड में अगर आप रेशियोज चेक करोगे तो 6/3 में 2 आता है, 6/2 में 3 आता है एंड 6/22.7, but this ratio means same ratios are not coming in any case, ठीक है, same ratios नहीं आएंगे, so this is not similar, okay। fourth part let us see। fourth part में हमारा क्या है, it is angle M is equal to angle Q, ठीक है। तो एक M के कॉरेस्पॉन्डिंग Q होगा, ठीक है। और साइड्स अगर हम देखें तो PQ बाय MN 2 है, ठीक है। इसी तरह QR बाय MN ये भी 2 है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमारे जो ट्राइंगल सिमिलर होंगे दैट विल बी triangle LNM, like this we can write, okay, LNM is similar to RPQ, ठीक है। कैसे होगा आप चेक कर सकते हो, एंगल्स देखो M और Q लास्ट में आ रहे हैं दोनों डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद PQ और MN होने चाहिए, PQ इसमें लास्ट में है दोनों और MN लास्ट में है दोनों, ठीक है। और QR और ML साथ में होने चाहिए, QR like this and ML, yes, so these two are similar, right। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में एंगल ए और एंगल एफ इक्वल हैं, ठीक है। साइड्स का रेशियो अगर आप चेक करोगे तो हमारा आएगा जो आप साइड्स है, देखो अब इसमें ये है, ये जो 80 डिग्री का एंगल है इसमें तो 2 साइड्स गिवन है, इसको टचिंग है जो, ठीक है। और इस केस में ये जो 2 साइड्स हैं इसको टचिंग वाले नहीं है, एक टचिंग है और एक ऑपोजिट साइड है, ठीक है। तो नो, रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे इस केस में, क्योंकि वो साइड्स ही कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, AC साइड गिवन होनी चाहिए थी, उसके अकॉर्डिंग होता, तो दीज आर नॉट सिमिलर, ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमारा एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q 80 डिग्री है, एंगल D, ओके, एंगल F इज अननोन, ये अननोन एंगल हम निकाल सकते हैं कैसे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा क्योंकि 30 + 70 + 80 इज 180,
तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर, और इसमें भी इसी तरह आप निकाल सकते हो थर्ड एंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल वुड बी 70 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड यस इट दे आर सिमिलर। और सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी, ए सिमिलैरिटी, राइट। So this is the way we can find out similarity between two triangles। बस इसमें ध्यान क्या रखना होता है, आपको ऑर्डर ध्यान रखना होता है, किस ऑर्डर में लिख रहे हो। जैसे सपोज आई राइट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, ये सही है। अगर तो किसी स्टूडेंट ने लिख लिया ABC सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ध्यान में रखना होता है अल्फाबेट्स का, राइट। So here we come on to the second question. Let's understand this. It is given triangle ODC is similar to triangle OBA. ODC, OBA, right? Angle BOC is 125 degrees, okay? And angle CDO is 70 degrees, right? We have to find angle DOC, angle DCO, and angle OAB, right? So let us proceed how we do this. सी एंगल DOC जो होगा हमारा, एंगल DOC कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर है ये, ओके। लीनियर पेयर कौन सा है, DOC एंड COB, दिस वन, राइट। सो इट विल बिकम 25 एंड 55 डिग्री, राइट। सो हमें एंगल DOC पता चल गया, राइट। Similarly, if I write angle AOB, एंगल AOB भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, क्योंकि अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस 55 डिग्रीज अगेन। नाउ अब हमारे ट्राइंगल्स जो सिमिलर हैं उससे हम कुछ रिलेशंस राइट कर सकते हैं। इधर हमें एक तो DOC फाइंड आउट करना था, वो तो हो चुका है। एंगल DCO, अगर हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से लिखें एंगल DCO, अब देखो आप किस ऑर्डर में लोगे, सेकंड, लास्ट, फर्स्ट। ठीक है, DCO, तो यहां से लेंगे सेकंड, दैट इज B, लास्ट एंड फर्स्ट, राइट। एंगल BAO के इक्वल होगा ये, राइट। सिमिलरली और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल OAB। एंगल OAB किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू एंगल, लेट्स राइट इट डाउन इन ऑर्डर, OAB विल बी OCD, OCD, राइट। अब अगर हम एंगल OCD लिखें, एंगल OCD हमें पता है इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, दिस ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से माइनस कर दो बाकी दो एंगल्स, एक तो 70 है और COD कितना आया था, 55। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस दिस एंगल, सो इट विल बी अगेन 55 डिग्रीज, राइट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, नाउ वी आर लेफ्ट विद DCO। So what is the angle DCO? Again आप इसी ट्राइंगल में वही करो, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस COD कितना है, 55 डिग्री। Again it comes out as 55 degree. So all the angles have been found out. तो आपको बेसिकली जो सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन होते हैं उसमें ऑर्डर ध्यान रखना है इक्वल एंगल्स लिखने के लिए, राइट। So here comes question number 3. It says the diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. ठीक है, तो ABCD हमारा ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम में कोई भी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, तो AB पैरेलल DC ये हमें गिवन है। ठीक है, नाउ इसमें दो डायगोनल्स हैं, AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट O। ठीक है, now using the similarity criteria for the two triangles we have to show that OA upon OC is equal to OB by OD. ठीक है, now
सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड AC इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. Similarly, VD will be acting as a transversal for these two lines. तो angle C और angle 3 और angle 4 भी equal होंगे. Again alternate interior angles. ठीक है. Now, अगर हम triangles AOB और COD consider करें तो इसमें angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. तो AA similarity criteria से ये दोनों triangles हमारे similar हो जाएंगे, right? और फिर CPST से congruent corresponding parts of similar triangles, okay, तो हम ये ratios लिख सकते हैं, ठीक है, OA by OC is equal to OB by OD, right? So question number 4 says this is given to us QR by QS is equal to QT by PR, ठीक है, ये ratios equal हैं, ये given है, तो QR by QS is equal to QT by PR. Angle 1 equal to angle 2 given है, so we have to show that these two triangles are similar. अब अगर हम ट्राइंगल PQR में देखें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो PQ इक्वल टू PR लिख सकते हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल, राइट. अब इस रेशियो के अंदर हम PR की जगह PQ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, PR की जगह PQ लिख दिया. अब अगर हम ट्राइंगल PQS और ट्राइंगल TQR में देखें तो एक तो ये रेशियोज इक्वल है और एंगल Q इक्वल टू एंगल Q सेम है दोनों में, ठीक है, तो दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है, क्योंकि एंगल Q को जो कंटेन कर रही है उन साइड्स का रेशियो हमें इक्वल मिल गया है, ठीक है, QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय QP, राइट. Now let us see question number 5. इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, हम खुद बनाएंगे. S and T are the points on sides PR and QR of triangle PQR. तो एक ट्राइंगल PQR बनाया, साइड PR पे हमने एक पॉइंट ले लिया S, ठीक है, और साइड QR पे एक पॉइंट ले लिया T, राइट. जॉइन दीज, इट फॉर्म्स ST. तो हमें गिवन है एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, so this angle is equal to this angle. We have to show that these two triangles are similar. तो इन दो ट्राइंगल्स में these angles are equal, ये हमने अभी देखा है, this is given to us. और एंगल R इक्वल टू एंगल R, सेम एंगल है, ठीक है, तो बाय A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, राइट. Here comes question number 6. इसमें हमें given है triangle ABE is congruent to triangle ACD. So this is ABE, this one, right, and this is ACD, this one. These two are congruent. We have to show that triangle ADE, this one, small one, is similar to triangle ABC, this bigger one, right? अब हम ये वाला यूज करेंगे, रिजल्ट जो हमें गिवन है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इनसे हम AB इक्वल टू AC लिख सकते हैं और AE इक्वल टू AD लिख सकते हैं बाय CPCT. ये दोनों हमने लिख दिए, राइट. नाउ इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, लाइक दिस वन कैन बी रिटन एज AD इज इक्वल टू AE, ठीक है, AD इज इक्वल टू AE, एक ही बात है, AE इक्वल टू AD हो या AD इक्वल टू AE हो, राइट. तो हमें ये दो इक्वेशंस ऑलरेडी नोन है बाय CPCT. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट दिस, सो AB बाय AD इज इक्वल टू AC बाय AE, राइट. ये रेशियोज इक्वल हो गए और एंगल A जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स जिन्हें सिमिलर प्रूव करना है उनके लिए, ठीक है, एंगल A सेम है, साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, तो बाय SAS क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 7 says like AD and CE are altitudes, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC. तो बेसिकली AD ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, और CE this one, this is also 90 degree. Altitude is at 90 degree. Now we have to show all these results one by one. तो हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे कैसे, एक जनरल अप्रोच बता देती हूँ मैं. AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे सभी में. एक एक एंगल तो 90 डिग्री के इक्वल होगा और दूसरा एंगल हम इक्वल लेंगे बाय द हेल्प लाइक इट विल बी द सेम एंगल एनी हाउ, राइट. जैसे AEP और CDP, AEP दिस ट्राइंगल, ठीक है, और CDP दिस ट्राइंगल. तो हम इसमें देखते हैं
एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज आर 90 डिग्री ईच, तो ये इक्वल हो गए। और APE इक्वल टू CPD, ये एंगल्स इक्वल होंगे एज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, राइट। सेकेंड इज ABD, दिस बिग वन ABD, and CBE, this one. So these two triangles we have to prove similar. इसमें भी एक एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, और एंगल B जो है वो दोनों में अकर हो रहा है, सेम एंगल है, तो AA क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। थर्ड इज AEP, दिस वन AEP एंड ADB, दिस बिगर वन, ये दोनों सिमिलर प्रूव करने हैं। तो इसमें ये वाला एंगल तो दोनों ट्राइंगल्स में अकर हो रहा है, ठीक है, इसे हम EAP भी लिख सकते हैं और DAB भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, तो सेम एंगल है, ये दोनों इक्वल हैं और एक एक एंगल 90 डिग्री है। So these are similar by AA similarity criteria. Last is PDC, this small one, and BEC, this big one. So again one angle is 90 degree और angle PCD जो है और angle BCE जो है वो same angle है. So these are equal. AA similarity criteria say these will be similar. So here is the 8th question. It says E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. ठीक है, ABCD parallelogram है और AD को हमने प्रोड्यूस किया to a point E. Okay, BE हमने ज्वाइन कर दिया. It intersects CD at F. So diagram is complete. We have to show that triangle ABE, this bigger one, is similar to triangle CFB, this one, right? So how we do this? We will use AA, that is angle similarity criteria, to prove this. So initially जो हमारा angle AEB है, this angle, and CBF, these two will be equal. Why? क्योंकि AD parallel BC है ना, तो AE parallel भी BC होगा, ये extended ही है, तो parallel lines हैं और ये alternate interior angles हैं, so that's why they will be equal. And angle BAE, this one, will be equal to angle FCB, this one. Why? They are opposite angles of parallelogram, right? ABCD parallelogram हमें given था. So by angle criteria, these two triangles would be similar, right? So here comes the 9th question. It says ABC and AMP. So ABC and AMP, these are two right triangles, right angled at B and M respectively. We have to show that these two triangles are similar. ठीक है, तो एक एक एंगल हमने 90 डिग्री ले लिया, दिस एंगल एंड दिस एंगल 90 डिग्री आ गए, एंगल ए सेम है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट। एंड CA, आप इसी सीक्वेंस में देखो, CA के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ, PA, CA by PA is equal to BC by MP by CPST, right? So let us understand question 10 now. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF. ठीक है, ABC और EFGA triangles हैं, CD angle bisector है, मतलब angle ACD is equal to angle DCB, right? Similarly GH भी angle bisector है, तो EGH angle is equal to angle HGF, right? Now we are given triangle ABC is similar to FEG. ठीक है, triangle ABC, this is similar to FEG, right? We have to show these three results, right? So one by one let's do. तो ये वाले triangles हमारे similar हैं, तो angle A equal to angle F हो जाएगा by CPST, ठीक है, और angle C equal to angle G हो जाएगा again by CPST, ठीक है। angle DCA is equal to angle HGF, ये हम लिख पाएंगे DCA is equal to HGF, क्योंकि half of angle C will be equal to half of angle G, दोनों साइड हाफ ले सकते हैं ना, एंगल C का हाफ क्या होगा, ये या ये दोनों एंगल्स, ठीक है, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये दो सेट ऑफ एंगल्स इक्वल हो गए, तो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारे ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो ये बेसिकली हमारा थर्ड रिजल्ट है, ठीक है, थर्ड रिजल्ट पहले ही प्रूव हो गया। अब इसमें CPST से हम CD by GH is equal to AC by FG लिख सकते हैं by CPST, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, तो फर्स्ट रिजल्ट भी प्रूव हो गया। सेकेंड में हमें ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, तो इसके लिए अगेन एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्योंकि CPST इनिशियली जो ट्राइंगल सिमिलर गिवन थे,
एंड सी और जी तो इक्वल थे ही हमारे, हाफ ऑफ सी इक्वल टू हाफ ऑफ जी, उन्हें लिख सकते हैं डी सी बी इक्वल टू एच डी ई एंगल्स। ठीक है, तो ये दो एंगल्स इक्वल हैं, एंगल्स का जो सेट है, दैट्स व्हाई बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। ठीक है, तो तीनों ही पार्ट्स हमारे प्रूव हो गए। So question number 11 says E is a point on side CB produced by an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. तो जो हमारा ABC triangle है इसमें AB और AC equal है. This is given to us. AD perpendicular BC, EF perpendicular to AC. These are given. हमें ये triangles को similar prove करना है. ठीक है, तो कौन से triangles हैं? ABD, this one, okay, and ECF, this one. तो इसमें एक एक एंगल तो 90 डिग्रीज है। ठीक है, और एंगल ABD इक्वल टू एंगल ECF लिख सकते हैं। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF, दिस वन। ये इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल्स भी इक्वल है, तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारे ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर होंगे, राइट। So question number 12 says sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. ठीक है, दो triangles हैं तो ये ratios बनेंगे AB by PQ equal to BC by QR equal to AD by PM. These are given to us. We have to show that these two triangles ABC and PQR are similar, right? So initially हम लिखेंगे BC by QR, ओके, BC by QR, क्योंकि ये मीडियंस है। मीडियन क्या करता है? BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम BC को लिख सकते हैं ट्वाइस BD। ठीक है, BC को ट्वाइस BD लिख लिया। BC by QR में QR को ट्वाइस QM लिख लिया, राइट। 2 कैंसिल हो जाएगा, BD by QM हो जाएगा। ठीक है, तो BC by QR is equal to BD by QM, right? Now, हमें ये सारे रेशियोज गिवन थे, राइट। अब इन रेशियोज में BC by QR इक्वल टू ये हो गया, तो तीनों ही रेशियोज को इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यस। तो AB by PQ इज इक्वल टू ये है AD by PM इज इक्वल टू BD by QM। तो सभी साइड्स का रेशियो इक्वल है। SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, राइट। So these two triangles become similar, these small ones. तो by CPST हम एंगल B और एंगल Q को इक्वल लिख देंगे। ठीक है, CPST से एंगल्स इक्वल हो गए। नाउ अब हम बड़े वाले ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये अभी प्रूव किया है। AB by PQ इज इक्वल टू BC by QR, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ABC और PQR ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे, राइट। So question 13 says D is a point on side BC of a triangle ABC. So this is a D point such that angle ADC is equal to angle BAC, right? Now this is given to us. Now we have to show that CA square is equal to CB into CD. ठीक है, तो हम दो ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ABC एंड DAC, और इन्हें सिमिलर प्रूव करेंगे। एंगल C तो कॉमन है, दोनों में सेम है, राइट। और ये एंगल्स का कॉम्बिनेशन इक्वल गिवन है, तो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और हम AC बाय DC इज इक्वल टू CB बाय AC लिख सकते हैं बाय CPST। ठीक है, और जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिल जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था, राइट। So here comes the 14th question. It says sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, so let's try to understand. ये हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है ABC and PQR, मीडियंस हैं AD एंड PM। मीडियन क्या होता है? जैसे BD इक्वल टू DC, इक्वल में डिवाइड करेगा, इसी तरह QM इज इक्वल टू MR, राइट। Now now we have these ratios equal, ठीक है, AB by PQ equal to AC by PR equal to AD by PM। तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है, राइट। तो रेशियो कौन कौन सी है? देखो, ये साइड इंक्लूडेड है, ये साइड इंक्लूडेड है और एक मीडियन इंक्लूडेड है, तो BC वाला साइड इंक्लूडेड नहीं है।
तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास ये वाला पेयर तो है, ठीक है। अगर हम एंगल ए इक्वल टू एंगल पी प्रूव कर देते हैं समहाउ, तो ये अगर एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी सिमिलैरिटी। कौन सी? SAS सिमिलैरिटी से हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो सकते हैं। हमें क्या प्रूव करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हम बेसिकली इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस AD टू अ पॉइंट E सच दैट AD इज इक्वल टू DE, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल है, AD इक्वल टू DE, and we will produce PM to a point N such that PM is equal to MN, ठीक है। We will join EC, we will join NR, right? This is the construction we are going to do. So through construction, these sides are equal, right? Now, what we are trying to do now, AEC जो triangle है, उसे हम similar prove कर देंगे PNR के, okay? Similar कैसे होंगे ये? That we are going to see now. इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए पहले हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ट्राइंगल ABD, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECD। ये दोनों ट्राइंगल्स जब हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे, कैसे होंगे ये कॉन्ग्रुएंट? दिस इक्वल टू दिस बाय कंस्ट्रक्शन, BD इक्वल टू DC, ठीक है, एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिमिलरली PQM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू NRM, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा? AB इक्वल टू CE बाय CPCT एंड PQ इक्वल टू RN बाय CPCT। ये वाली साइड्स इक्वल हो गई, तो AB बाय PQ की जगह हम क्या रख सकते हैं? CE बाय RN, ठीक है, CE बाय RN रखेंगे इसकी जगह। नाउ CE बाय RN इज इक्वल टू AC बाय PR is equal to AD by PM, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2AD by 2PM, तो 2AD क्या हो जाएगा? AE, और 2PM क्या हो जाएगा? PN, ठीक है। तो सारे साइड्स कवर हो गए 1 by 1। तो SSS सिमिलैरिटी से हमारा ट्राइंगल AEC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, ठीक है, ये हो गया। नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPST लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली अब हम इतना प्रूफ देके यहाँ पे एक एंगल कंसिडर करेंगे, दिस इज एंगल 3 एंड लेट्स से दिस इज एंगल 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हाउ यू विल राइट? 3 और 4 भी इक्वल होंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, इन्हें ज्वाइन करेंगे और फिर इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, AEB एंड PNQ, ठीक है। हम करेंगे नहीं, we will just write that similarly these two triangles will be similar and 3 equal to 4 angle by CPST. Now angle 1 plus 3 will then be completely equal to angle 2 plus 4. तो क्या हो गया? एंगल A equal to एंगल P हमारा प्रूव हो जाएगा, और फिर SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे, राइट। So here comes the 15th question. It says a vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meters long. Find the height of the tower, right? So this is a bit of tricky and good question. So let's draw the two cases. So ये हमारा vertical pole है जिसकी length है 6 meters, right? इट इज कास्टिंग अ शैडो, शैडो की लेंथ है 4 meters, ओके। सो इस टाइप का हमारा ट्राइंगल बनेगा, दिस इज 90 degrees, राइट। लेट अस नेम दिस ट्राइंगल ABC। सेम टाइम पे हमारा एक अगर अलग पोल है, लेट दैट टावर, इट इज अ टावर ऑफ हाइट h, ठीक है, टावर है हाइट h का जिसकी शैडो बन रही है 28 meters लॉन्ग, राइट। अब ये जो एंगल है और अब देखो जो एंगल बनेगा इसमें ये सेम होगा, दिस इज द ट्रिक। ये एंगल सेम क्यों होगा? क्योंकि सेम टाइम ऑफ द डे है, ठीक है, सेम टाइम ऑफ द डे जो सन का एंगल है वो सेम रहेगा। तो इस ट्राइंगल को हम मान लेते हैं, लेट इट बी PQR, ओके। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR हम देख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P,
ठीक है, क्योंकि सन्स एलिवेशन वो सेम रहेगा सेम टाइम पे. ओके, then angle B is equal to angle Q, which is 90 degree each. Okay, so by AA similarity criteria, these are similar. ठीक है, तो triangle ABC becomes similar to triangle PQR. अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी. सो AB बाय PQ वुड बी इक्वल टू BC बाय QR. हम जस्ट इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट बिकम 6 by h is equal to 4 by 28, right? This gets cancelled out. We get h is equal to 42 meters. So the height of the tower is 42 meters, right? Here comes the 16th question. This is the last question of the exercise. It says if AD and PM are the medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB by PQ is equal to AD by PM. ठीक है, तो first of all हम question को समझते हैं what they are trying to say. So we are having two triangles. ठीक है, दो ट्राइंगल्स हम बना लेते हैं. वन ट्राइंगल इज ABC एंड वन इज PQR. ठीक है, लेट दिस बी ट्राइंगल ABC एंड लेट दिस बी ट्राइंगल PQR. ठीक है, सो दिस इज गिवन टू अस एंड दे आर सिमिलर. दिस इज टोल्ड ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं हमारे. AD एंड PM आर मीडियंस. अब देखो मीडियन क्या होती है, जैसे अगर AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट है BC का, तो BD इज इक्वल टू DC. ठीक है, ये मीनिंग होता है. और PM भी मीडियन है, समथिंग लाइक दिस. तो अगर PM मीडियन है तो QM वुड बी इक्वल टू MR, समथिंग लाइक दिस, राइट? सो दिस इज गिवन टू अस एंड ये हमें प्रूव करना है कि ये रेशियोज इक्वल है. तो एक तो रेशियो में आ रहा है AB बाय PQ और एक आ रहा है AD बाय PM, मीडियंस का रेशियो. सो लेट अस प्रोसीड हाउ वी डू दिस. इनिशियली हम अभी एक दो ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं. लेट अस कंसिडर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM. क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे तभी हमारी ये दो मीडियन वाली साइड्स कंसिडरेशन में आएंगी. इन्हें हम सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, राइट? एंगल, सो वी हैव एंगल V is equal to एंगल Q. हाउ? क्योंकि ABC और PQR ट्राइंगल सिमिलर थे ना, तो इसमें सारे एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, तो B और Q इक्वल होंगे. ठीक है, सो दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे. इसी तरह हमारा AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR. ये क्यों होगा? ये भी बाय CPST. ठीक है, इसमें ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर थे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा. ठीक है, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ BC, हाफ से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, अब हाफ ऑफ BC क्या होगा, क्या इसको BD लिख सकते हैं? यस, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट. ओके, और हाफ ऑफ QR को हम QM भी लिख सकते हैं, राइट? तो AB बाय PQ इज इक्वल टू VD बाय QM. ओके, तो इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये हमारे साइड्स का रेशियो भी सेम है. ओके, नाउ if we use SAS similarity criteria, it says एक एंगल इक्वल होना चाहिए और उस एंगल को जो फॉर्म करिए वो दोनों साइड्स सेम रेशियो में होने चाहिए. Then the triangles are similar. So we can say triangle ABD is similar to triangle PQM. Right? This we can write by SAS similarity criteria. अब इसमें हम CPST से AB by PQ is equal to AD by PM लिख सकते हैं. Yes, क्योंकि corresponding parts of similar triangles, ये दोनों साइड सेम रेशियो में होंगी और यही हमें प्रूव करना था. So we have proved. So this proves our point, right? So let's now see a summary of the chapter. We'll see all the points. So first one is two figures having the same shape but not necessarily the same size are called similar figures, right? Second says all the congruent figures are similar but the converse is not true.
मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट, राइट। Third is two polygons of the same number of sides are similar if first condition is their corresponding angles are equal, and second is their corresponding sides are in the same ratio, that is proportion, right. Fourth point is if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio, right. Fifth is if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side, right? Sixth says if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the triangles are similar. तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, right? And if in two triangles, two angles of one triangle are respectively equal to the two angles of the other triangle, then the two triangles are similar. तो ये होता है double A similarity criteria. Okay. If in two triangles corresponding sides are in the same ratio, then their corresponding angles are equal and hence the triangles are similar. So this is triple S similarity criteria. Last point is if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are in the same ratio or proportional, then the triangles are similar. So this is SAS similarity criteria. So these are the basic points and this completes the chapter. If you have not watched the other two lectures of this particular chapter, you should watch that also to get a complete crux of the chapter. And if you have not subscribed, you can subscribe the channel and complete your syllabus timely and get good marks. Stay tuned to Learn with Nisha ji for more updates. Thank you.